बीजेपी से आप जुड़े हुए थे, वहाँ छोड़ करके आप आए? जी जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में महानगर संयोजक था और स्वच्छता अभियान प्रकल्प का गोरखपुर महानगर का सक्रिय सदस्य था। तो मैं 9 जनवरी को मैंने इस्तीफ़ा देकर और आंदोलन में शामिल हो गया हूँ मैं, तब से किसान आंदोलन में। उसके पहले 13 दिसंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी किसानों के संबंध में और समर्थन में कि किसान आंदोलन सही है, किसानों की मांगें सही हैं, सरकार को सुनना चाहिए और किसान ये कृषि बिलों को वापस लें क्योंकि इससे खेती किसानी ख़त्म हो जाएगी। तो इससे बीजेपी से आपने इस्तीफा दिया और उसके बाद यहाँ पर किसान आंदोलन जुट गए, क्या मतलब ऐसे और भी लोग हैं जो बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ, कुछ लोग और भी हैं। एक आध साथी मेरे और हैं, राम नगीना साहनी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, आज कल दे दिया उन्होंने भी, गोरखपुर में भेज दिया अपना इस्तीफ़ा। ऐसे ही साथियों में अब धीरे धीरे जन जागृति आ रही है, वो सारे लोग अपना करेंगे। देखिए, ये अंतरात्मा की आवाज़ के ऊपर है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये भारत को बचाने की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। नहीं तो ये देश जो है कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और 2 कॉर्पोरेट घराने इस देश को गुलाम बना देंगे और मौजूदा सरकार इस देश को गुलामी के जंजीरों में जकड़ना चाहती है। किसान बीच में खड़े हैं जिन्होंने उस जंजीरों को पकड़ लिया है और वो कह रहे हैं ना तो हम इस जंजीर को पहनेंगे अपने पैरों में, ना तो हम जनता को पहनने देंगे। इस कृषि के कानून से 2 चीज़ें होने वाली हैं। एक तो वैसे होने वाली 3 चीज़ें हैं। एक तो किसानों की उपज का दाम नहीं मिलेगा आने वाले समय में सही। दूसरा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अनलिमिटेड स्टॉकिंग का आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन करके सरकार ने अनलिमिटेड स्टॉकिंग का एक नया उसमें क्लॉज जोड़ दिया है कि आप जो है जितना चाहें सीमित भंडारण कर सकते हैं। जब सीमित भंडारण की क्षमता थी तब लोग कालाबाजारी कर लेते थे, तो आप समझ लीजिए सीमित भंडारण करने पे क्या होता है। और तीसरा पक्ष ये है कि पीडीएस सिस्टम भी समाप्त हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि सरकारी मंडी में ही एमएसपी मिलती है, प्राइवेट मंडी में कहीं भी एमएसपी का जिक्र उस क्लॉज में नहीं है, ना कानून में है। जो व्यापार सुधार कानून आया है 3 कृषि कानूनों में से एक, तो वो नहीं होने पर सरकार को एक चीज़ करनी होगी कि सरकार को इन 3 कानूनों को वापस लेना होगा और एमएसपी की गारंटी कानूनों की सरकारी मंडी में किसान बेचना चाहे तो वहाँ पे वही रेट मिले जो भी रेट सरकार चुनती है, और नहीं तो जो वो बाहर बेचना चाहे तो बाहर भी वो रेट मिले। तो सरकार को गारंटी, किसान जो है एमएसपी मांग रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सरकार नहीं देना चाहती है क्या? सरकार कहती है कि 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा, तो मैं ये पूछता हूँ कि 17 लाख करोड़ रुपए सरकार को तो अकेले खर्च नहीं करना, बाकी और लोग भी आएंगे। तो 17 लाख करोड़ रुपये अगर मिल भी जाए किसानों को तो किसानों के पॉकेट में जाएगा, तो उससे हमारे गाँव की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और मार्केट में डिमांड भी क्रिएट होगी। तो सरकार की मंशा पता चल जाती है कि सरकार की मंशा ये है कि किसानों को गरीब बनाए रखना है, दीनहीन बनाए रखना है। जैसे एपीएमसी मंडी जब बिहार में ख़त्म हुई 2006 में, तो कहा गया कि बहुत बड़ी क्रांति आ गई, लेकिन आज उससे उल्टा हो गया है। मैं अभी पिछले अक्टूबर में गया था, पिछले साल बिहार गया था संभवतः चुनाव में ही, तो मैंने वहाँ देखा कि एपीएमसी मंडी समाप्त होने के कारण वहाँ पर लोगों को 800 और 1000 रुपये में अपना धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर वही धान उठ के फिर दूसरी जगह मंडियों में बिक रहे हैं। तो ये सवाल है कि किसानों को समाप्त कर देगा ये बिल। तो ये किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए मौजूदा सरकार बहुत गलत लोगों से झगड़ा कर रही है, क्योंकि ये ज़मीन का आंदोलन है, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों का आंदोलन। आप देखते रहिए, मैं पिछले 15-20 दिनों से मैं स्वयं इस आंदोलन में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि रोज़ ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, किसानों को गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है मौजूदा सरकार और संगठन के लोग। मैं उन लोग से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के खास कर लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप किसानों का अपमान कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का सबसे पहली इकाई गाँव और किसान है, और आप किसान का अपमान कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए और किसानों की बात को मानकर ये तीनों कानून को वापस लेकर क्रश आउट कर दें। मैं ये कहता हूँ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुला लें, उसमें इसको रिपील कर लें और फिर बाद में नए कानून बना लें जिसमें स्टेक होल्डर्स नए हों, जिसमें किसान हो और ये सारे लोग हों, कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव, इकोनॉमिस्ट हों, कृषि विशेषज्ञ हों और भी न्यायविद हों, तो उनको बुलाकर कानून बना ले और एमएसपी पे गारंटी कानून बना ले। सीएसीपी को भी संवैधानिक दर्जा की सरकार को न, और सरकार को एक और काम, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो C2+50 का जो वो है फॉर्मूला, उसको लागू करना चाहिए
किसान समृद्ध होगा तो गांव समृद्ध होगा तो हमारी इकॉनमी डेवलप होगी। पता नहीं किस इकोनॉमिक्स से ये लोग पढ़ के आए हैं, किससे ये ज्ञान ले रहे हैं, ये मेरे समझ से। या तो ये सीधे बताएं ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और अंबानी अडानी के दबाव में काम कर रहे हैं, तब तो तय होगा इस गणतंत्र में कि ये संविधान में इनकी अगर संविधान में थोड़ी सी भी वो है तो इस बढ़ते हुए जो जनशक्ति यहाँ खड़ी हुई है इसका सम्मान करेंगे कि ये जो अंबानी अडानी का सम्मान कर रहे हैं। तो इसलिए अंबानी अडानी की सरकार नहीं है, इन्हीं लोगों ने वोट किया है। अगर ये वोट देकर आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, संविधान में जनता ही मालिक होती है और मालिक अपना सेवक चुनती है। अगर सेवक लोगों मालिक को परेशान करेगा तो आने वाले समय में मालिक भी अपने सेवक को बदल देता है। पार्टी छोड़ करके लोग सर पार्टी ज्वाइन करते हैं, आप पार्टी किसानों के लिए छोड़ दिए। देखो हमारे परदादा आज़ाद हिंद फौज में थे और हमारी तो लड़ाई बहुत पहले से अंग्रेज़ों के खिलाफ रही, एक कॉर्पोरेट घराने के एकाधिकार के खिलाफ। उस समय अंग्रेज़ों का कॉर्पोरेट चलते थे, कंपनी राज था। अब नए कंपनी राज की स्थापना, तो हम कैसे मान लेंगे हम इस नए कंपनी राज को? हम इस नए कंपनी राज को कैसे मान लें? हम नहीं मान सकते इस नए कंपनी राज को। ये किसान हमारे भाई हैं, ये सब हमारा परिवार है। और यहाँ पर सारे लोग एक, यहाँ पे आप किसी से मिलोगे, किसी से बात करोगे, उसकी न जाति है, न धर्म है, न क्षेत्र है, न भाषा है। यहाँ सब लोग एकता के साथ और पूरा उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा किसान एक है। ये सरकार समझ नहीं रही है। सरकार को मैं बता दे रहा हूँ, ये सरकार अगर नहीं किसानों की बात सुनेगी तो ये सरकार भी सत्ता में बहुत आराम से नहीं रह पाएगी। पार्टी छोड़ने से क्या दबाव बन रहा है मोदी सरकार को, या कुछ लोग जो अलग अलग जगह पे? देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अंदर खाने सारे लोग मान रहे हैं कि ये किसान कानून खराब है, ये कृषि कानून खराब है। लेकिन कुछ लोग पद के दबाव में, कुछ लोग मौजूदा सांसद और विधायक भी जान रहे हैं। मेरी तो कुछ सांसद और विधायकों से भी बात है, वो कह रहे हैं कि हाँ ये कानून खराब है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम दल बदल विरोधी कानून से डरते हैं कि हमारी सदस्यता चली जाएगी। तो ये सरकार जो है ज़्यादा दिन तक आराम से नहीं रह पाएगी। इसको अगर रहना है तो किसानों का सम्मान करना सीख के पहली चीज़। ये चीज़ सरकार को अभी तक क्यों नहीं समझ में आई? इतनी सारी वार्ताएं हो रही हैं। देखो पॉलिटिकल फंडिंग का मामला है, अंबानी अडानी ने हज़ारों करोड़ रुपए स्टेक पे लगे हैं उनके, इसलिए सरकार नहीं मान रही है। लेकिन अब ये किसान इस जनतंत्र की मजबूती के लिए, इसकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए और गणतंत्र की रक्षा के लिए किसान लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो सरकार को सुनना होगा, आज नहीं सुनेगी कल सुनेगी, कल नहीं सुनेगी परसों सुनेगी, उसे सुनना ही होगा, किसानों की बातों को मानना ही होगा। सर सिंघू बॉर्डर पर एक लड़का पकड़ा गया, उसको छोड़ दिया गया और उसने बयान भी पलट दिया वहाँ पर जाकर, किसानों के ऊपर उल्टा। देखो जिस दिन से आंदोलन चल रहा है दोस्त, उस दिन से ही खट्टर साहब ने क्या कहा, माननीय खट्टर जी ने कुछ कहा ना, किसानों को खालिस्तानी कहा। उसके बाद कभी कहते हैं पंजाब का आंदोलन है, कभी कहते हैं हरियाणा का आंदोलन है, कभी कहते हैं पश्चिम प्रदेश का आंदोलन है, कभी कहेंगे राजस्थान का आंदोलन है, कभी कहेंगे बड़े किसान का आंदोलन है, कभी कहेंगे छोटे किसान। ये बांटते ये पागल हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। ये किसान की एकता एकरूपता जो है, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, उससे सरकार घबरा गई है। इसलिए सरकार अपने नुमाइंदों को, अपने गुर्गों को यहाँ भेज रही है कि डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। तो वो तो चीज़ें होती रहेंगी, इसको हमें पता भी है। हम लोग अपने भी, हमारे वॉलंटियर साथी लोग लगे हुए हैं और ये लोग आई वॉश कर रहे हैं सारे लोगों को। जो संदिग्ध रह रहा है इसे पूछ भी रहे हैं, तो जो संदिग्ध था उसे पूछा, वो अब हमारे सामने तो उसने सारी सच्चाई बताई, क्योंकि वो भेजा ही गया था उनके द्वारा, तो वो क्या कहेगा। 26 जनवरी को लेकर के जो तमाम ऊहापोह की स्थिति थी कि जो है नहीं जाएगी परेड पे, दिल्ली पुलिस इजाज़त दे देती है, तो क्या कहेंगे इस चीज़? देखो सबसे बड़ी चीज़ है ये जीत जनता की, ये किसानों की जीत है। इस सरकार को झुकना पड़ा है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को राजशाही सम्राट समझ रहे हैं। ये लोकशाही में जीना सीखें, ये मेरा संदेश है। और दूसरा, किसान, यहाँ देखो, यहाँ जितने भी ट्रैक्टर्स आपको दिखेंगे उस पर तिरंगा लगा हुआ है। तिरंगे का सम्मान किसान करता है। अपने घर पर वो बेचारा हल जोत के पेट भरता है पूरे देश का, और अपने बच्चे को बॉर्डर्स पे रखता है, सीमाओं पे रखता है पूरे देश की सुरक्षा के लिए। और एक बच्चा उसका शहीद होता है तो दूसरे बच्चे को तैयार करके भेज देता। माँ कहती है कि मेरा एक लाल हुआ है तो मेरा जाएगा, और पत्नी कहती है कि मेरा पति अगर शहीद हुआ तो मेरा आने वाला बच्चा सेना में जाएगा और हमारे बॉर्डर्स को वो करेगा, सुरक्षा करेगा, सीमा की सुरक्षा करेगा। तो ऐसे लोगों को तुम क्या क्या गलत शब्द कह रहे हो, तो वो नहीं लोकतांत्रिक रूप में वो उनको ही गणतंत्र बनाना। और इस समय ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस है जिसमें विदेशी भी आएंगे, देश भी देखेगा,
और कि किस तरीके से इस देश में राष्ट्रीयता की भावना अगर देखनी है, मौजूदा सरकार को मैं कह रहा हूँ, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इफ़ यू वांट टू सी द नेशनैलिटी कम हियर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। और देखो यहाँ एक रूप है, जितने भी बॉर्डर्स पे किसान हैं वहाँ देखो, वहाँ खोज के पूछो कि तुम कौन सी जाति को, कहेगा मैं किसान जाति का हूँ। ये है एक रूपता, वो कहेगा मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, किसान हूँ। ये सबसे बड़ी जीत है इस आंदोलन की। आगे आपसे पर्सनल क्वेश्चन है कि आप क्या कोई पार्टी फिर से ज्वाइन करेंगे क्या? अभी हम आंदोलन में हैं, किसानों को आंदोलन में जीत दिलवाएंगे, उसके बाद हम राजनीतिक जो भविष्य होगा, क्या नहीं होगा, मैं भविष्य की बात है उसकी बारे में मेरा दिमाग में नहीं है। जो मेरे अंदर अपराध बोध था, उस अपराध बोध का प्रायश्चित कर रहा हूं मैं आंदोलनों में आकर। अपने जो भी गलतियां की मैंने उस पार्टी को ज्वाइन करके उसके अपराध बोध को समाप्त करने के प्रायश्चित कर रहा हूं मैं। तो बीजेपी आप नहीं ज्वाइन करेंगे? नेवर 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 नेवर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।